गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जो कि एक पोएम है। पोएम यानी नज्म, ठीक है। उर्दू में पोएम को नज्म कहते हैं और इसके पोएट यानी कि नज्म निगार आप कह सकते हैं, वो है अल्ताफ हुसैन हाली, ठीक है। तो पोएम का नाम है मिट्टी का दिया। ओके, मिट्टी का दिया। छोटे छोटे मिट्टी के दिए होते हैं, दिवाली में बाजार में बिकते हुए हम सब देखते हैं। और जब हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो उस टाइम छोटे छोटे मिट्टी के दिए आते हैं। उसी तरीके के किसी मिट्टी के दिए की यहाँ पर बात हो रही है। तो चलिए पहले हम थोड़ा रीड करते हैं। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया। झुटपुटे का वक्त क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। झुटपुटे के वक्त यहाँ लिखा हुआ है, तो झुटपुटे का वक्त क्या होता है। झुटपुटे का मतलब वो वक्त जब सूरज डूबने लगे, यानी कि शाम होने लगे और फिर रात होने लगे, यानी धीरे धीरे अंधेरा छाने लगे। शाम में आपने देखा होगा एक वक्त ऐसा आता है जब आपको पता चल जाता है कि अब रात होने वाली है, अंधेरा काफी ज्यादा होने लगता है। वो वक्त है झुटपुटे का वक्त, यानी अंधेरा होने लगा है, सूरज डूब रहा है, ठीक है। वो वक्त क्या है आपका, झुटपुटे का वक्त है, ठीक है। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया अगेन एक मिट्टी का दिया होता है जिसको दिवाली पे हम यूज करते हैं। बाकी पुराने जमाने में लोग उसको घर में रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। आजकल तो लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो मिट्टी का दिया एक छोटा सा है, ठीक है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया। अब बुढ़िया, बुढ़िया यानी एक बूढ़ी औरत, ठीक है। एक बुढ़िया है जिन्होंने सरे राह यानी रास्ते के ऊपर, रास्ते पर, सरे राह यानी रास्ते पर लाकर रोशन कर दिया, यानी उसको जला दिया और उसमें से रोशनी फैलने लगी, ठीक है, रोशन कर दिया। तो क्या होता है कि जब सूरज डूबने लग जाता है उस वक्त एक बूढ़ी औरत अपने घर से एक मिट्टी का दिया लाकर रास्ते में जला देती है, उसकी रोशनी रास्ते पर फैलने लगती है, ठीक है। ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं। राहगीर यानी वो इंसान जो उस रास्ते पर से गुजर रहा है, वो कौन है, राहगीर, रास्ते पर से गुजरने वाला। और परदेसी, परदेसी कौन होता है, जैसे आप मान लीजिए किसी शहर के रहने वाले हैं, आप इंडियन हैं या किसी देश के रहने वाले हैं और आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं या दूसरे शहर में चले जाएं, तो आप वहाँ के रास्तों को नहीं जानते। आप वहाँ ये नहीं जानते कि एटीएम आपको कहाँ मिलेगा। आजकल तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, गूगल मैप्स हैं जिनकी मदद से आप जा सकते हैं। पर एक गांव का एक रास्ता है, और ये अल्ताफ हुसैन हाली के दौर की हम बात कह सकते हैं। तो उस जमाने में लोगों, जो परदेसी इंसान है वो नहीं जानता कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, और उसमें अगर वो रास्ता अंधेरा हो, यानी कोई ऐसा इंसान जो उस रास्ते के बारे में नहीं जानता, और एक तो बात यह है कि वो जानता ही नहीं है कि वो रास्ता कैसा है और कहाँ जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि उसमें भी उस रास्ते पर अंधेरा है क्योंकि शाम का वक्त है, अब उसे रात को वहां से गुजरना है। तो ऐसे लोगों के लिए राहगीर यानी जो लोग वहां से गुजरते हैं और परदेसी जो उस रास्ते को नहीं जानते, उन दोनों के लिए वो ठोकर ना खाएं इस रास्ते पर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वहां अंधेरा होगा तो रास्ते में वो ठोकर भी खा सकते हैं, वो गिर भी सकते हैं। कोई रात में जैसे कोई चीज वहां से गुजर रही हो, कोई जानवर हो, तो उसके ऊपर उनका पैर भी पड़ सकता है। तो ये सारी चीजों से महफूज करने के लिए एक बूढ़ी औरत ने एक छोटा सा दिया वहां ला करके रोशन कर दिया रास्ते पर। राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, छोटा यानी कि छोटे छोटे बच्चे, और बड़ा यानी कि बूढ़े लोग, ठीक है, जिनको देखने में तकलीफ होती है। और छोटे बच्चे जो कि शायद खेलने के बाद, पूरे दिन के बाद अपने घर जो दूर चले जाते हैं खेलते खेलते, तो कोई भी इंसान जो उस रास्ते से गुजर रहा है रात के वक्त, वो ठोकर ना खाए, वो आसानी से गुजर जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो। इसलिए वो बूढ़ी औरत ने इतना बड़ा काम किया है, एक छोटा सा दिया जलाकर, मिट्टी का छोटा सा दिया जलाकर उन्होंने इतना बड़ा काम किया। आप सोचें, ठीक है, वो कितने लोगों की जिंदगी आसान कर रही हैं। राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, बेहतर है उन झाड़ों और फानूस से। देखिए फानूस क्या होता है, जैसे शीशा लगाते हैं हम किसी रोशनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कहलाता है फानूस, जो कि आपने लैंप में देखा होगा।
झाड़ कहते हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसे जो छत पे से झूमर लटक रहे होते हैं ना, वो होते हैं झाड़। ठीक है, तो ये जो छोटा सा मिट्टी का दिया है, ये उन झाड़ों और उन फानूसों से कहीं ज्यादा बेहतर है जो कि महलों में रोशनी करते हैं। ठीक है, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, सदा यानी हमेशा, तो जिन झाड़ों और फानूसों की रोशनी हमेशा महलों में रही, उनसे ये दिया कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इतने सारे लोगों की जिंदगियां आसान कर रहा है। ठीक है, घर निकलकर एक जरा महलों से बाहर देखिए, यानी अगर आप एक थोड़ा सा महलों से बाहर निकलकर देखें, महल यानी वो जगह जहाँ सारी चीजें मौजूद हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं और रोशनी है, और वहां पर कोई ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है ना, बहुत खूबसूरत है, और आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, झाड़ हैं, फानूस हैं। ठीक है, और यहाँ जो एक घर निकलकर एक जरा महलों से बाहर देखिए, यानी अगर जो लोग महलों में रहने वाले हैं, वो लोग जिनके पास दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं, जो एक बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, वो लोग अगर अपने महलों से बाहर निकल कर देखें, यानी वो देखें कि अगर अपनी फैसिलिटीज को हटा कर देखें, जो कुछ उनके पास है उस सबको हटा कर देखें, तब उन्हें पता चलेगा है अंधेरा गुप्त दरो दीवार पर छाया हुआ। दर कहते हैं दरवाजे को, दीवार कहते हैं दीवार को, वॉल को। ठीक है, तो यहाँ पर गुप्त अंधेरा छाया हुआ है, यानी पूरा कंप्लीट अंधेरा छाया हुआ है हर तरफ। ठीक है, तो अगर वो लोग जरा सा अपने महलों से बाहर निकल करके देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि हर तरफ पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है, और जैसा उनके महलों में है कि हर वक्त रोशनी रहती है और खूबसूरत चीजें हैं रोशनी करने के लिए, ऐसा नहीं है, यहाँ अंधेरा छाया हुआ है हर जगह। सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है। सुर्खरू आफाक, सुर्खरू कहते हैं, सुर्ख यानी लाल, रू यानी जैसी, आफाक यानी दुनिया, कायनात, ये जो वर्ल्ड है। ठीक है, तो सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है। राह कहते हैं रास्ता। ठीक है, और मीनार यानी एक समुद्र में क्या होता है, जो दरिया होते हैं उसमें जब मल्लाह यानी कि वो लोग जो अपनी नाव लेकर जाते हैं, तो अंधेरे के वक्त जब उन्हें रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो उस वक्त समुद्र के बीच एक मीनार होती है जो कि रोशनी उसमें लगाई जाती है, जिससे लोगों को रास्ता पता चल सके कि अब उन्हें किधर जाना है। तो उसी रास्ते की तरह, उसी रास्ता बताने वाली मीनार की तरह ये दिया भी है जो लोगों की मदद कर रहा है। जैसे रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार है, मल्लाह यानी वो लोग जो नाव चलाते हैं। ठीक है, और बेड़े, बेड़े यानी नाव को कहते हैं। ठीक है, तो सुर्खरू आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार है, यानी ये जो छोटा सा दिया है, ये इस पूरी चलती फिरती कामयाब दुनिया में, अगर आप दुनिया को देखें तो ऐसा लगता है यहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, तो इस कामयाब दुनिया में और इस हर वक्त बिजी रहने वाली, हर वक्त मुब्तला रहने वाली दुनिया में, ये जो दिया है ये बिल्कुल उस मीनार की तरह है जो कि समुद्र के बीचों बीच होती है, और समुद्र के बीच में वो लोगों को रास्ता दिखाती है। समुद्र में जो आदमी रात में ट्रैवल कर रहा है, वो उसे कितनी परेशानियां हो सकती है, तो उन सब परेशानियों से बचाती है, वो उसे रास्ता दिखाकर। अगर वो भटक जाए रात में, तो वो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ये मीनार उसके लिए बिल्कुल वैसी ही है जैसी, ओ सॉरी, ये दिया उसके लिए, ये इन इंसानों के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वो मीनार है। ठीक है, अब ये तो हो गया पोएम का वर्ड बाय वर्ड मतलब। वर्ड बाय वर्ड हमें क्या समझ में आया कि एक बूढ़ी औरत है जिन्होंने अपने घर से एक छोटा सा मिट्टी का दिया ला करके रोशन कर दिया है रोड पर, और उस रोड पर से रोशनी जो है वो फैल रही है, जिसकी वजह से सब लोगों को फायदा हो रहा है, चाहे वो गुजरने वाले लोग हों, या फिर वो लोग परदेसी हों, या बूढ़े हों, या बच्चे हों, तो उन्हें फायदा हो रहा है। ठीक है, और ये दिया बेहतर है उन सभी चीजों से जो कि सिर्फ महलों में रोशनी करती हैं। ठीक है, और ये दिया इस पूरी दुनिया में बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र के बीच खड़ी हुई वो मीनार होती है जो मल्लाहों को रास्ता दिखाती है। ये हुआ पोयम का वर्ड बाय वर्ड मतलब। ठीक है, कि पोयम हमसे कहना क्या चाह रही है।
दूसरी चीज होती है किसी भी पोएम, यानी जब भी आप कोई भी शायरी पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी आप शेरी नज्म पढ़ें या कुछ और पढ़ें, गज़ल पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, या आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़ते हैं, तो उसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक वो मतलब जो आपको वर्ड्स को पढ़कर समझ में आता है, और दूसरा वो मतलब जो शायर आपसे उन वर्ड्स के नीचे छुपाकर कहना चाहता है। तो यहाँ पर ये वर्ड्स वाला मतलब तो आपने समझ लिया। अब ज़रा हम ये समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली इस नज्म के थ्रू हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत ने एक अपनी तरफ से एक छोटी सी, क्या कह सकते हैं आपसे, पहल करी, एक कोशिश करी, ठीक है, एक कोशिश करी, और उस कोशिश में उन्होंने एक छोटा सा दिया इस दुनिया की तकलीफों को कम करने के लिए लगाया, और आपने देखा कि उस दिए से लोगों को कितना फायदा पहुंचा। और महल का मतलब ये महल में रहने वाले लोग वो हैं, वो लोग जिनको सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हैं जो अमीर लोग हैं या फिर जो लोग पावर में हैं, ठीक है, जो जिनके पास पावर है, जो दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी तो ऐसी होती है जैसे उनकी तकलीफ ही नहीं है कोई, ठीक है, उनके पास सारी चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है, तो उनकी जिंदगी बहुत आसान होती है। लेकिन यहाँ पर वो अब दूसरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, उन्होंने अपने लिए झाड़ लगा लिए, फानूस लगा लिए, जिससे उन्हें रोशनी मिल रही है, पर उन लोगों का क्या जो सड़क पर चल रहे हैं, जिनकी जिंदगी में तकलीफें हैं, जो अंधेरे में रास्ते पार कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो लोग पावर में हैं वो गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, ठीक है, कुछ नहीं करते, ठीक। लेकिन एक बूढ़ी औरत जो कि उन्हीं लोगों के बीच में से है, वो एक छोटा सा दिया रख देती है, और उस छोटे से दिए से ही कितना फायदा पहुंचता है। तो इसमें दो तीन मैसेजेस हैं। पहला मैसेज तो ये कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उससे फायदा पहुंचेगा। अगर आपने अच्छा काम करने की नीयत बनाई है तो उसे पूरा कीजिए, ठीक है। दूसरा मैसेज ये है कि जो लोग पावर में होते हैं वो गरीब लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, ठीक है, और वो अपनी लाइफ बेहतर कर लेते हैं, वो अपने लिए फानूस लगा लेते हैं, झाड़ लगा लेते हैं, और उनकी जिंदगी पूरी तरह जगमगा जाती है। पर बाहर निकले आप अगर महलों से, यानी उनकी जिंदगी के बाहर की दुनिया अगर आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी और दुनिया में तकलीफ भरी पड़ी है, बहुत सारी तकलीफें हैं लोगों की जिंदगी में। पर जब वो लोग अपनी जिंदगी को लाइट चकाचौंध कर लेते हैं तो फिर उन्हें वो तकलीफें नहीं दिखती, ठीक है। तो दूसरा मैसेज ये है कि जो लोग पावर में होते हैं उनकी जिंदगियां बेहतर हो जाती हैं, और वो उनके बारे में नहीं सोचते जिनके पास पावर नहीं है। और तीसरा मैसेज जो है वो ये है कि एक छोटा सा दिया भी कितनी मदद कर सकता है, लोगों के बेड़े पार लगा सकता है रात में। जिस तरह एक रहनुमा मीनार जो कि समुद्र में लोगों के बेड़े पार लगाती है, उसी तरह ये छोटा सा दिया भी लोगों की हेल्प कर सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, और यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। एंड we will make one more video for the question answers and word meaning of this chapter and all the exercises. Thanks for watching, and if you like and understood anything from my video, then please subscribe to my channel.